गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए पहली बात है यम नियमों का पालन करना। क्या बोला, दोहराइए। यम नियम आप सब जानते हैं, बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। तो जो लोग अपने गृहस्थ जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं वो यम नियमों का पालन करें। वैसे ये भी कॉमन है, सब पर लागू होता है, गृहस्थ पर भी लागू होता है। तो आजकल गृहस्थी लोग इन यम नियमों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, क्यों जी आप व्यापार करते हैं? बोले हाँ। क्या आप व्यापार में झूठ भी बोलते हैं? मैंने कहा हाँ। उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा झूठ क्यों बोलते हैं? बोला हम तो गृहस्थी हैं। मैंने कहा वाह, बढ़िया उत्तर है। हम तो गृहस्थी हैं। ऐसा लोग बोलते हैं या नहीं बोलते? बोलते हैं ना, हम तो गृहस्थी हैं। ये एक अच्छा तुक्का रट लिया, हम तो गृहस्थी हैं। भाई गृहस्थी होने का लाइसेंस मिल गया झूठ बोलने का, जो मर्जी करो। गृहस्थी का मतलब झूठ बोलने का लाइसेंस नहीं है, चोरी करने का लाइसेंस नहीं है। गृहस्थी का मतलब रिश्वत लेने का अधिकार नहीं है। पूरा यम नियम का पालन करना है गृहस्थियों को भी। तो ये जो मेंटेलिटी, मानसिकता बन गई है, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो जो मर्जी करें, हमको तो बच्चे पालने हैं। बच्चे पालने हैं इसलिए झूठ बोलना पड़ता है, बच्चे पालने हैं इसलिए रिश्वत लेनी पड़ती है। तो हमारे गुरुजी तो बहुत कभी कभी सीधी फायरिंग करते थे, कठोर बात भी कह देते थे। तो गुरुजी ने कहा जब तुम ऐसे बच्चों पालने के लिए झूठ बोलते हो और आप कहते हो हम तो गृहस्थी हैं, तो ऐसे गृहस्थी क्यों बने थे तुम? कि साहब बच्चे पालने हैं, तो ऐसे बच्चे पैदा ही क्यों किए थे तुमने जो तुम्हें झूठ बोलने को मजबूर करते हैं? तो ये सब बहाने हैं। ये बहाने आपको दंड से नहीं बचा पाएंगे। ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थी हो, कोई भी हो, जो भी झूठ बोलेगा दंड मिलेगा, चाहे सन्यासी हो। ना सन्यासी को छूट है झूठ बोलने की, ना गृहस्थी को छूट है, किसी को छूट नहीं है। तो ये बहाना नहीं चलेगा हम तो गृहस्थी हैं इसलिए हम तो धंधे व्यापार में झूठ बोलते हैं तो दंड मिलेगा। अगर दंड से बचना है तो फिर सच्चाई से व्यवहार करें, ईमानदारी से काम करें। छोटी सी पुस्तक है व्यवहार भानु, सुनिए कभी, पढ़िए। किस किस ने पढ़ी है? हाँ, तो आप सब लोग पढ़िए। जिन्होंने नहीं पढ़ी यहाँ मिल जाएगी, व्यवहार भानु पुस्तक पढ़ें। उसमें सुखी जीवन जीने के उपाय बताएं। अपने व्यवहार को कैसे ठीक करें। व्यवहार को ठीक करेंगे तो आपका गृहस्थ जीवन सुखी होगा। झूठ नहीं बोलना, व्यापार में, बिजनेस में भी झूठ नहीं बोलना। अब एक बात और ध्यान से सुनिए। यदि आप सुखी होना चाहते हैं, तो फिर वेदों के अनुसार चलना होगा। और यदि आप संसार का बहाना बनाते हैं कि साहब दुनिया में ऐसा ही चलता है, दुनिया तो ऐसे ही करती है, तो फिर ये भूल जाओ कि आप सुखी हो जाएंगे। दोनों बातों में टक्कर है, विरोध है। वैदिक नियमों पर चलेंगे तो सुख मिलेगा, संसार के पीछे चलेंगे, उसकी नकल करेंगे तो दुख मिलेगा। अब निर्णय आपको करना है, सुखी होना है कि दुखी होना है। आप सबको खुश नहीं कर सकते। लोग सबको खुश करना चाहते हैं, इसको भी खुश कर लो, उसको भी खुश कर लो। असंभव है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये बहुत लोगों के दिमाग में भ्रांति है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे पंडित, विद्वान, संस्थाओं के संचालक, उनके दिमाग में ये भ्रांति है मैं सबको खुश कर लूंगा। ये भ्रांति है, नहीं कर सकते आप। सबको तो ईश्वर भी नहीं कर सकता, आप क्या कर लेंगे? सबको खुश तो ईश्वर भी नहीं कर सकता, आप क्या सबको खुश कर लेंगे? आपकी तो क्या शक्ति है? एक व्यक्ति ने पूछा, अच्छा तो ईश्वर भी सबको खुश नहीं कर सकता? बोला वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो कर लेगा। मैंने कहा नहीं कर पाएगा। बोला क्यों नहीं कर सकता? मैंने कहा कि लोगों की इच्छा ऐसी है, लोग गलतियां तो करना चाहते हैं, बुरे काम तो करना चाहते हैं, पर दंड भोगना नहीं चाहते। हाँ या ना?
अब भगवान उनकी बात, उनकी इच्छा पूरी कर देगा कि आप गलतियां तो कर लो पर दंड नहीं दूंगा। यदि वो दंड ना दे तब तो लोग खुश होंगे कि चलो हमने गलती भी करी, भगवान ने दंड नहीं दिया, तो वो खुश हो जाएंगे। अब क्या ऐसा हो सकता है कि हम गलतियां करें और भगवान दंड ना दे? हो सकता है? तो फिर वो तो दंड तो देगा ही, फिर वो लोग खुश नहीं होंगे ना। जो दंड भोगना नहीं चाहते, ईश्वर उनको छोड़ेगा नहीं, वो तो दंड देगा। जब दंड देगा तो वो दुखी होंगे, खुश कहाँ होंगे? तो सबको तो ईश्वर भी खुश नहीं कर सकता, तो आप और हम क्या कर लेंगे? नहीं कर सकते। जब आप वेदों के अनुसार जीवन जिएंगे, सच्चाई पर चलेंगे, यम नियम का पालन करेंगे, तो समाज में दो भाग हो जाएंगे। कुछ लोग आपकी सपोर्ट करेंगे, जो सत्य से प्रेम करते हैं, सत्य में रुचि रखते हैं, यम नियम के पालन को अच्छा मानते हैं, वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और दूसरे लोग जो खराब विचार वाले हैं, खराब संस्कार वाले हैं, दुष्टता वाले हैं, वो आपसे नाराज होंगे। जब आप सच बोलेंगे तो जो खराब लोग हैं वो नाराज होंगे, अच्छे लोग आपसे खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो भी सच्चाई को पसंद करते हैं, आप भी सच्चाई को पसंद करते हैं। तो जिन जिन के विचार मिल जाएंगे वो आपको पसंद करेंगे और वो आपसे खुश हो जाएंगे। तो सत्य बोलेंगे तो कुछ लोग खुश होंगे, कुछ नाराज। और यदि झूठ बोलेंगे तब भी यही हाल रहेगा, कुछ खुश होंगे, कुछ नाराज। जो झूठ को पसंद करते हैं, आपके झूठ बोलने पर वो लोग खुश हो जाएंगे, और जो सत्य को पसंद करते हैं वो आपसे नाराज हो जाएंगे। सत्य बोलेंगे तो जो सत्य को पसंद करते हैं वो खुश हो जाएंगे, और झूठ वाले नाराज हो जाएंगे। यानी आप सच बोलो चाहे झूठ बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ लोग खुश होंगे, कुछ नाराज होंगे। सबको खुश नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आई? इसलिए कह रहा हूँ, सबको खुश नहीं कर सकते, सबकी रुचि अलग अलग है, सबके संस्कार अलग अलग हैं। अब यदि हम यम नियम का पालन करते हैं, वेदों के अनुकूल आचरण करते हैं, ऋषियों के अनुसार जीवन जीते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा? कुछ लोग खुश हो जाएंगे। और ऐसा जीवन जीने से क्या ईश्वर भी हमसे प्रसन्न होगा या नहीं होगा? तो सत्य बोलने वाले पक्ष में दो लोग प्रसन्न होंगे, एक नाराज। एक तो समाज के कुछ लोग प्रसन्न होंगे और दूसरा ईश्वर प्रसन्न होगा, यदि हम यम नियम का पालन करते हैं, वेदों के अनुकूल आचरण करते हैं। और तीसरा पक्ष, कुछ लोग समाज के नाराज होंगे। तीन में से दो खुश होंगे, एक नाराज होगा। अब झूठ का आचरण करते हैं, यम नियम के विरुद्ध काम करते हैं, सच्चाई से काम नहीं करते, न्याय से नहीं करते, अन्याय करते हैं, स्वार्थ को प्रधानता देते हैं, परोपकार और न्याय को ध्यान नहीं देते, तो इस पक्ष में क्या होगा? दो लोग नाराज होंगे, दो पक्ष नाराज होंगे, एक खुश होगा। जो स्वार्थी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो तो खुश हो जाएंगे, जो अच्छे लोग हैं वो आपसे नाराज होंगे, और ईश्वर भी नाराज होगा। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? तीन पक्ष बनाए, समाज के दो पक्ष और तीसरा ईश्वर का। अगर अच्छा काम करते हैं तो समाज के एक पक्ष खुश होगा, ईश्वर खुश होगा, और कुछ लोग नाराज होंगे, तीसरा पक्ष नाराज होगा। गलत काम करते हैं तो ईश्वर नाराज होगा, समाज का एक पक्ष नाराज होगा, एक पक्ष खुश होगा। अब यदि सच्चाई का पक्ष लेते हैं हम, ईमानदारी का और न्याय का पक्ष लेते हैं, तो उसमें आधे लोग समाज के खुश होंगे और साथ में ईश्वर खुश होगा। ये बात ध्यान देने की है। यदि ईश्वर खुश हो गया तो आपका भविष्य अच्छा बनेगा या खराब? और अगर ईश्वर नाराज हो गया तो आपका भविष्य कैसा बनेगा? बस, तो ये सोच के चलें, ये सावधानी रखें। अपने गृहस्थ को सुखी बनाना है, अपने भविष्य को अच्छा बनाना है, तो ये ध्यान रखें, अगर ईश्वर नाराज हो गया तो फिर भविष्य खतरे में, इस जन्म का भी और अगले का भी। जो भी गलत काम करेगा, ईश्वर का दंड तत्काल शुरू हो जाएगा। तनाव, टेंशन, चिंता, भय, आशंका, तत्काल दंड जो गलत काम करेगा।
और जो अच्छा काम करेगा उसको आनंद रहेगा, उत्साह होगा, निर्भयता होगी, प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, निश्चिंत रहेगा, तनाव मुक्त रहेगा। ये तो इस जन्म में फल, और आगे भी अच्छा फल, मनुष्य बनेगा, अच्छा विद्वान परिवार मिलेगा, धनवान माता पिता अच्छे विद्वान मिलेंगे, तो अगला जन्म भी उसका सुरक्षित और ये भी सुरक्षित, अच्छी तरह से जिएगा यदि ईश्वर प्रसन्न हुआ तो समाज की स्थिति तो दोनों पक्षों में वैसी ही रहेगी, चाहे सच बोलो चाहे झूठ बोलो। आधे लोग खुश होंगे, आधे नाराज होंगे, पर झूठ बोलने पर ईश्वर नाराज होगा, सच बोलने पर ईश्वर प्रसन्न होगा। तो ये वाला पक्ष अधिक अच्छा है, ईश्वर की प्रसन्नता बनी रहे। तो ये उपाय है गृहस्थ को सुखी बनाने का कि सच्चाई और ईमानदारी से काम करें, झूठ नहीं बोलें, छल कपट नहीं करें, धोखा नहीं दें, चालाकी ना करें, बाहर वालों से भी नहीं और घर वालों से भी नहीं। आजकल की दुनिया कैसी चल रही है वो आप जानते हैं अच्छी तरह से। गृहस्थ में सबसे निकट संबंध पति पत्नी का होता है, हाँ या ना? आजकल जो गृहस्थ चल रहा है आज की तारीख में, आपका क्या निरीक्षण परीक्षण है? आजकल के जो नए युवक युवतियां हैं, नए जोड़े हैं, क्या वो इतनी ईमानदारी से आपस में व्यवहार करते हैं, या पति पत्नी आपस में भी झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, चालाकी करते हैं या नहीं करते हैं ना? जब पति पत्नी भी सच नहीं बोलते, एक दूसरे को धोखा देते हैं, तो बताओ गृहस्थ में सुख कैसे होगा? किस पर विश्वास करें? जब तक विश्वास नहीं है कोई गृहस्थ में शांति नहीं है, कोई सुख नहीं है। तो गृहस्थ में सुखी होना हो तो एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, सबसे पहली शर्त है विश्वास होना चाहिए। और वो विश्वास बनता है ईमानदारी से, सच्चाई से, चालाकी से नहीं, धोखाधड़ी से नहीं। तो पति पत्नी आपस में ईमानदारी से व्यवहार करें, सच बोलें, जो भी हो, हानि हो लाभ हो जो भी हो वो कोई बात नहीं। वो कोई हानि भी होगी तो वो छोटी हानि है, अगर झूठ बोल दिया और विश्वास टूट गया तो ये बड़ी हानि है। इस बात को नोट करें, झूठ बोलकर आपने विश्वास खो दिया, पति ने पत्नी का विश्वास खो दिया और पत्नी ने पति का विश्वास खो दिया झूठ बोलकर, तो ये बहुत भारी हानि है जो उसको जीवन भर उठानी पड़ेगी। और सच बोल करके थोड़ी डांट पड़ गई, कोई बात नहीं, गलती हो गई, थोड़ी डांट फांट पड़ जाएगी और क्या होगा, लेकिन विश्वास बना रहेगा कि ये आदमी झूठ नहीं बोलता है, जो भी बोलता है सच बोलता है, जैसी बात हो वैसी बताता है, सही बताता है। तो इस सच्चाई से, ईमानदारी से जो विश्वास बनेगा वो जीवन भर आपको सुख देगा। इसलिए पति पत्नी को बहुत सावधानी से, ईमानदारी से, सच्चाई से व्यवहार करना चाहिए, तो गृहस्थ में सुख होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब पति पत्नी भी आपस में सच नहीं बोल पा रहे तो फिर वो बच्चों के साथ भी क्या सच बोलेंगे, फिर पड़ोसियों के साथ भी क्या सच बोलेंगे? वो तो दूर के हैं। जो पास वाले से ही आप सच नहीं बोल पा रहे उसी से झूठ बोलते हैं, बाहर वालों के से तो 10 गुना 4 गुना झूठ बोलेंगे। तो जितना झूठ, छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी होगी उतना जीवन दुखमय होगा, तनावमय होगा, अशांतिमय होगा। तो ये गृहस्थ को सुखी बनाने का उपाय है, सच्चाई और ईमानदारी से जिए। नहीं बताता।